दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत में कोहरा देखा जा रहा है। किस तरीके की संभावना रहेगी, आगे मौसम कैसा रहेगा, इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मौसम वैज्ञानिक कुलदीप श्रीवास्तव हमारे साथ है। सर, जैसे हम देखते थे कि ठंड पड़ती है, उस तरीके से ठंड नहीं पड़ी, लेकिन अगर आज हम कोहरे की बात करें तो घना कोहरा जो है वो देखा जा रहा है। किस तरीके से आगे कोहरा रहेगा, कैसी संभावना बनी हुई है? देखिए, दिल्ली एनसीआर में आपके पास और साथ में पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो प्लेन्स है उसमें घना कोहरा मॉर्निंग आवर्स में हमारे पास रह रहा है, जो कि सवेरे कह सकते हैं कि 5:30 बजे से लेकर के 9-10 बजे तक रह रहा है। उस समय विजिबिलिटी हमारे पास काफी कम रह रही है और स्पेशली वो जो है 0 मीटर्स तक भी गिर रही है। तो ये सिचुएशन बीते 3 दिनों से बनी हुई है और इसके लिए देखेंगे कि हमने कल दिल्ली एनसीआर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था और पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो प्लेन्स है उसके लिए रेड अलर्ट हमने रखा था। और ये सिचुएशन अभी हमारे पास अगले 2 दिनों तक बनी रहेगी और हमने उसके लिए रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का लगभग कह सकते हैं कि 70 से 80% एरिया है। साथ में जो नॉर्थ वेस्ट राजस्थान है, जो कि गंगानगर से लगा हुआ है, वहां के लिए हमने कल के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। परसों भी लगभग यही कमोबेश सिचुएशन रहेगी। तो 2 दिन के लिए आप मान के चलिए रेड, देन आपके पास ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। तो 2 दिन तक हमारे पास जो मॉर्निंग आवर्स में फिलहाल कोई राहत नहीं रहेगी। विजिबिलिटी मोस्टली आपका कह सकते हैं कि 200 मीटर से नीचे ही रहेगी। ये तो कोहरे की बात हो गई, लेकिन क्या कोहरा अपना असर दिखाएगा? जिस तरीके से ठंड पड़ती है वो नहीं देखी जा रही है, क्या टेम्परेचर में भी कोई बदलाव आएगा? देखिए, जो टेम्परेचर में बदलाव जो है हमारे पास ग्रेजुअली आएगा। जब भी कोहरा पड़ता है तो टेम्परेचर, जो न्यूनतम तापमान है, उसमें ज्यादा तेजी से गिरावट नहीं होती है, लगभग वही लेवल मेंटेन रहता है। आप देखेंगे 3 से 4 दिनों में दिल्ली का तापमान 7-7.5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बना हुआ है और जो अधिकतम तापमान है उसमें भी कोई खास गिरावट नहीं देखी जा रही है, क्योंकि दिन के टाइम में आसमान खुल जाता है। तो अभी फिलहाल इसलिए हमें उतनी ठंड महसूस नहीं हो रही है। जब ये थोड़ी सी कोहरे की लेयर हटेगी और आपके पास नॉर्थ वेस्टर्ली कोल्ड एयर आएगी तो उसमें टेम्परेचर ज्यादा तेजी से गिरेगा। लेकिन फिलहाल जो उम्मीद कर रहे हैं कि आज हमारा तापमान लगभग 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की चांसेस है, अधिकतम तापमान, जो कि कल से लगभग 2 से 3 डिग्री कम रहेगा। तो न्यूनतम तापमान भी लगभग 6 डिग्री सेंटीग्रेड आगे रहेगा। तो स्लाइट आपके पास गिरावट जरूर महसूस की जाएगी, लेकिन जो आप कह सकते हैं कड़काती ठंड, वो जब तक का फॉग का भी लेयर 2-4 दिन है तो उस तक तो महसूस नहीं होगी। जैसे जनवरी का जो पहला हफ्ता होता है उसे काफी ठंडा कहा जाता है, क्या वो इस बार देखने को मिलेगा? क्योंकि इस बार देखा जा रहा है कि ठंड थोड़ी देर से पड़ रही है, इसके पीछे कारण क्या लग रहा है? देखिए, जो जनवरी का पहले 10 दिन होते हैं वो हमारे साल के सबसे ठंडे दिन पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया के लिए और दिल्ली एनसीआर के लिए होते हैं। उस समय ही हमारे पास तापमान ज्यादातर जगहों पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाता है। तो फिलहाल अभी जो है, जब तक कि हमारे पास कोई ऐसा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच नहीं करता है कि पहाड़ों पे अच्छी बारिश हो, बर्फबारी हो और मैदानी इलाकों में भी बारिश हो, तब तक ये थोड़ा सा टेम्परेचर इतनी तेजी से नहीं गिरेगा। अभी हमारे पास एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो कि 30 और 31 को नॉर्थ वेस्ट इंडिया को इफेक्ट करने जा रहा है। तो उसके बाद थोड़ी सी हमारे पास संभावना बनेगी कि ठंड में तेजी से गिरावट आए। तब तक कि आपके पास जो टेम्परेचर का रेंज है बहुत तेजी से नहीं गिरेगा। क्या बर्फबारी की भी कुछ संभावना है? क्या कहीं पर ऐसा हो सकता है कि उसके लिए भी कोई अलर्ट जारी किया जाएगा? देखिए, बर्फबारी की हमारे पास जो संभावनाएं हैं वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में 30 और 31 तारीख में है। लेकिन वो बहुत अभी इंटेंस आप कह सकते हैं या हैवी स्नोफॉल होने के चांसेस नहीं है। हल्के से मध्यम के ही आपके पास स्नोफॉल होने के चांसेस हैं। तो बहुत सिग्निफिकेंट अभी हम लोग उसके लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया है कि आपके पास हैवी रेनफॉल स्नो होगा, जिसकी संभावना भी कम है। तो मौसम वैज्ञानिक कुलदीप श्रीवास्तव को सुना है, जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि 2 दिन तक इसी तरीके से जो कोहरा है वो छाया रहेगा और अगर मौसम की बात की जाए तो अभी उस तरीके से बदलाव जो है वो होता नहीं दिख रहा है। कैमरामैन हरीश के साथ फराह खान, न्यूज़ 18।